एक 19 साल की लड़की जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, एक प्ले स्कूल टीचर जो स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और खुद नर्सिंग पढ़ने का सपना देखती थी। एक दिन घर से निकली कॉलेज में दाखिला लेने, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौट पाई। आज उसका नाम मनीषा पूरे देश में फैल चुका है और उसके साथ हुआ दर्दनाक किस्सा आज हर एक माँ बाप के दिल में डर बन गया है। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के लोहारू जिले के ढानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा घर से निकली थी कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए और प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। शाम बीत गई पर मनीषा घर नहीं लौटी। घर वाले परेशान हुए और पुलिस को सूचना दी। शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा मनीषा के घर वालों को ये कहकर निकाल दिया गया कि शायद भाग गई होगी, 2-4 दिन में लौट आएगी। पुलिस द्वारा इस मामले पर ध्यान ना दिया जाना ही इस बात का सबूत है कि चाहे किसी की बेटी के साथ कुछ भी हो जाए या किसी की बेटी गुम भी जाए तो भी पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस सिर्फ थाने में बैठकर अपनी कुर्सी गर्म करने का काम करती है। 2 दिन परेशान रहने के बाद 13 अगस्त को अचानक ये खबर आई कि सिंघानी गाँव के खेतों में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, पहचान हुई तो पता चला कि ये शव मनीषा का है। शव की हालत देखकर गांव वाले तो क्या, अगर आप और मैं भी उस जगह होते तो एक तरफ गुस्से की लहर बहती तो दूसरी तरफ आंसुओं की धार। लोगों का कहना है कि मनीषा का गला काटा गया, उसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया और उसके साथ बुरी तरह शोषण किया गया है। इस मामले में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्शन लेते हुए भिवानी के एसपी और कई पुलिस ऑफिसर्स को निलंबित कर दिया है। देखने में तो ये केस यौन शोषण और हत्या से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन प्रशासन और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने इस केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मनीषा का शव मिलने के बाद 14 अगस्त को पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसमें कुछ भी सामने नहीं आ पाया। जब फिर से शव की जांच की गई तो पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ये दावा किया कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला है। बॉडी में से जहर के अंश मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मनीषा के बैग से नोट भी मिला है, साथ ही उसके इंसेक्टिसाइड खरीदने के भी सबूत बरामद हुए हैं। गला काटने जैसे दावों पर डॉक्टर ने कहा कि किसी तेज धार वाले हथियार से गला नहीं काटा गया है। गले और शरीर पर जो घाव हैं वो जानवरों के द्वारा काटे जाने जैसे लग रहे हैं। यहाँ तक कि यौन शोषण जैसी किसी भी क्रिया की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं आ पाई है। एक तरफ जहाँ लोग इसे हत्या बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इसे जहर खाने से हुई मौत बता रहा है। मनीषा के परिवार की बात करें तो वो अभी भी इस मामले को हत्या करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी गलती पुलिस की है। अगर 11 अगस्त की शाम को पुलिस हमारी शिकायत दर्ज कर लेती और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती तो शायद हमारी बेटी आज हमारे साथ होती। ये भी खबर आ रही है कि मनीषा के परिवार ने उसका शव लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक मनीषा के आरोपियों को सजा नहीं दी जाती, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता, तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मनीषा के गांव वालों समेत आसपास के लोगों ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। दिल्ली पिलानी हाईवे को गांव वालों ने पूरी तरह जाम कर दिया है। जब सिचुएशन टेंस हुई तो 48 घंटों के लिए भिवानी और चरखी दादरी जैसे इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। ये प्रोटेस्ट अब इतना बड़ा हो गया है कि लोग अपनी दुकानें, अपने बाजार सब कुछ बंद करके देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोग बोल रहे हैं कि गरीब के घर की बेटी थी ना, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आज मनीषा की जगह किसी नेता या किसी मंत्री की बेटी होती तो अब तक आरोपी सलाखों के पीछे होते और शायद उनका एनकाउंटर भी कर दिया जाता। आज हरियाणा की गली में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, जस्टिस फॉर मनीषा। सोचिए उन माँ बाप की हालत क्या हो रही होगी जिन्होंने अपनी बेटी का शव लेने तक से मना कर दिया, बस इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। पर सवाल ये है कि क्या सिस्टम तभी जागता है जब लोग सड़क पर उतर आते हैं? क्या नेताओं में हमदर्दी तभी आती है जब ये पता चलता है कि आज फिर से एक घर की बेटी अपने माँ बाप से बिछड़ गई है? क्या सरकार तभी एक्शन लेती है जब उन्हें ये पता चलता है कि आज फिर एक लड़की को बेरहमी से मार दिया गया है? मनीषा का सपना सिर्फ एक डिग्री था, एक करियर था, लेकिन आज उसकी मौत ने सभी माँ बापों को और हमारे समाज को झकझोर कर रख दिया है। आज मनीषा की मौत केवल ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस देश में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सरकार जवाब दो इन सवालों का, क्योंकि आज ये सिर्फ मनीषा के साथ हुआ है, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता किसी और की बेटी पर ये नौबत आती है तो आप मुझे बताइए उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार पर सवाल उठे और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित हो सके कि हमारी बेटियां बिना किसी डर के अपने सपनों की उड़ान भर सकती हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।